आज का प्रातः क्लास है 28/11/1967। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। नवयुग आया आया सजनिया जाग सजनिया जाग। ये किसके उद्गार हैं? किसने बोला? अरे कोई ने तो बोला ये किसकी भावना है? जाग सजनिया जाग है। ब्रह्मा बाबा की सजनिया, अब तो खुद ही सजनिया है। शिव बाबा की सजनिया, अरे शिव बाबा हैं? कैसे? शिव बाबा की सजनिया कैसे? और कौन सजनिया? बात तो पैदा होती है ना। है? कौन सजनिया को बोला जाग सजनिया जाग? सो रही है? नया युग आ गया है? कौन सी सजनिया के लिए? कोई एक है अभी विचारी है? अरे बताओ, कमाल है। लो अरे बड़ा ही चक्कर है। देखो, और प्रवृत्ति मार्ग को नहीं जानते जैसे। अरे प्रवृत्ति मार्ग में तो साजन सजनिया होते हैं, तभी प्रवृत्ति मार्ग होता है ना। नारायण बोल रहा है जाग सजनिया जाग है। अरे ये नारायण के उद्गार हैं। नवयुग आया है, किसके उद्गार है? अभी अभी लिखा शिव बाबा, अभी लिख दिया नारायण। शिव बाबा और नारायण अलग अलग कहे जाएंगे या एक ही कहे जाएंगे? नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में ही घर है उसको कहते हैं नारायण। तो कैसे घर बनता है? अरे घर में इधर उधर विचरण करेगा नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में, कि एक ही जगह लुद्ध होड़ के बैठे रहेगा है? हाँ, विचरण करेगा। तो बुद्धि चलेगी या नहीं चलेगी? शिव बाप है साजन। अरे लिखा तो शिव बाप है, फिर कहते साजन नहीं है। ये बात तो ठीक है कि शिव बाबा साजन बन के आता है, लेकिन कौन सी सजनिया का साजन है? अरे एक का साजन है या 2-4 का या 16,000 का? पार्वती का साजन है। ये तो ठीक बताता है। हमारी जो अम्मा है ना, उसका साजन है क्या? वो ही पार लगाने वाली है क्या? और तो कोई पार लगाने वाला है ही नहीं। अच्छा, फिर जब आता है शिव बाबा बनता है, सजनिया का पति बनता है ना, शिव बाबा कहा गया ना। तो जिसको बाई बनाया है तो उसमें प्रवेश करता है कि नहीं? आंखें चिपचिपाना शुरू कर दिया। अरे अम्मा में पति प्रवेश करता है कि नहीं बीज डालने के लिए?
करता है ना। तो किस में प्रवेश किया? पार्वती में है। हाँ, पार्वती में प्रवेश नहीं किया। पार्वती में प्रवेश किया होता तो कहते कि हाँ परम पिता है तो उसको परम ब्रह्मा चाहिए, तो पार्वती परम ब्रह्मा हुई। है हुई। अच्छा, फिर प्रवेश किसमें किया? प्रवेश किया बीज डालने के लिए दूसरे में, और पार्वती अम्मा हो गई। अरे पार्वती में प्रवेश करता है, स्त्री चोले में प्रवेश करता है, फिर अरे किस में प्रवेश किया? अरे परम ब्रह्म सजनिया है परम पिता की, तो परम ब्रह्म में ही प्रवेश करेगा ना। हाँ, लेकिन वो परम ब्रह्म स्त्री चोला है या पुरुष चोला है तो पुरुष चोला। तो आते ही आते है क्या बताया कि मैं जिसमें आता हूं उसमें अपना काम निकालना है। पति को क्या काम निकालना है? षष्ठी पैदा करनी है ना। पति क्या करता है? हाँ, षष्ठी पैदा करता है। तो जो षष्ठी पैदा करनी है तो वो अम्मा चाहिए उसे षष्ठी पैदा करने के लिए, कि पुरुष तन चाहिए? क्या चाहिए? चाहिए तो अम्मा, लेकिन अम्मा चाहिए और अम्मा वो है नहीं, वो है पुरुष चोला। आदम में, अर्जुन में, आदिदेव में है, महादेव कहा जाता है, उसमें आता है, प्रवेश करता है, वो तो ठीक है। लेकिन वो पुरुष चोला है ना, तो काम बन जाएगा। स्वभाव संस्कार पुरुष में होते हैं माता बनने के। जैसे माता परिवार को संभाल लेती है जो षष्ठी बनाती है, पैदा करती है, तो उसको संभालती है। संभालने के लिए सामना करने की ताकत चाहिए या सहन करने की ताकत? सहन करने की ताकत चाहिए। तो सहन शक्ति की ताकत है जिस पुरुष में प्रवेश किया, तो इसलिए आते ही बोलता है मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्रह्मा चाहिए। क्या? मैं तो खुद ही परम पुरुष हूं, मुझे परम पुरुष चाहिए कि परम ब्रह्मा चाहिए? क्या चाहिए? परम ब्रह्मा चाहिए। तो क्यों चाहिए भाई? अरे काम निकालना है, जो काम करने के लिए आया हूं नई सृष्टि बनाने के लिए, तो वो काम पूरा करने के लिए अम्मा चाहिए ना। हाँ, तो परम ब्रह्म पार्वती को कहें। अच्छा, पार्वती में प्रवेश किया तो पार्वती में प्रवेश करना चाहिए। अरे पुरुष में क्यों प्रवेश किया? मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, ये क्या बात है? 5 मुख दिखाते हैं, वो तो ठीक है 5 मुख दिखाते हैं, लेकिन 5 मुखों में कोई बड़ा मुख होगा कि नहीं कि सब नंबरवार एक जैसे होंगे? है कौन है बड़ा? है मुकर्रर रथ। तो दो को मुकर्रर करता है क्या? कि एक को मुकर्रर करता है और बाकी को टेम्परेरी बनाता है? भाई काम निकालने के लिए काम चलाऊ सरकार, जैसे आज की गवर्नमेंट है ना, कैसी गवर्नमेंट? काम चलाऊ गवर्नमेंट बना लेते हैं, पक्की गवर्नमेंट तो है नहीं। तो पक्का कौन हुआ? मुकर्रर है एक हुआ या 2-4 हुए? एक। तो जो मुकर्रर है वो पुरुष तन है, तो सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना, है ना? तो क्या पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता? अरे शिव बाबा की ये खासियत है ना, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाए देते हैं।
दादा लेखराज पुरुष था ना, क्या बनाई दिया? स्त्री बनाई दिया ना, ब्रह्मा बनाई दिया। ऐसे ही वो तो फिर भी है, चार मुखों वाला, दिशाओं में इधर उधर ताकने वाला बच्चा है ना, शिव का ब्रह्मा, दादा लेखराज चार मुखों वाला। लेकिन उससे भी ऊंचा कोई अम्मा है, वो है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, पंचानन कहा जाता है जिसे, पांचवा मुख। तो पांचवा मुख जिसको नाम दिया परम ब्रह्म, तो वो परम ब्रह्म पार्वती है? अच्छा, कैसे? तो दो परम ब्रह्म हो गए, एक हो गया। और चार मुखी वाला ब्रह्मा जो है वो किसके किसके साथ संगठित हो जाता है? चार मुखों वाला ब्रह्मा प्रैक्टिकल में कान क्यों खुजलाता है? किसके साथ संगठित हो जाता है? कौन कौन सी आत्माएं हैं? चार है? एक दादा लेखराज, दूसरा है जगदम्बा, तीसरी लक्ष्मी। लक्ष्मी लिखो कि पार्वती लिखो? है लक्ष्मी या पार्वती? पार्वती माने जो लक्ष्मी है सो ही पार्वती है। और ओम राधे सरस्वती है ना, ये चार आत्माओं को संगठित कर लेता है, करता है ना, कि परम ब्रह्म को भी संगठित कर लेता है? तो तुम तो बता रहे पार्वती ही परम ब्रह्म है। अरे बोलो, नंबर 1 है पार्वती। अच्छा, तो नंबर 1 अम्मा में आना चाहिए ना, वो ऊपर वाला नंबर 1। तो ऊपर वाला नंबर 1 परम पिता है, तो वो नंबर 1 अम्मा में पे आएगा कि नंबर 2 की अम्मा में आएगा? कौन है फिर? कौन हुआ बताओ भाई? प्रजापिता। तो प्रजापिता को पार्वती कहेंगे? हाँ, प्रजापिता पार्वती है। कैसे पहचानेंगे कि पार्वती है कि पार्वता है? बताओ। तुम सब पार्वती आओ, किसने कहा? ऊपर उसको मुख है, किसमें प्रवेश करके कहा? जिसमें प्रवेश करके कहा वही बड़ी अम्मा हो गई ना। फिर जिसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला पति कहो या पिता कहो, है तो परम पिता जिसमें प्रवेश किया पहले पहले मुकर्रर रूप में, तो वो हो गई परम ब्रह्म माता, न कि पार्वती माता। सारी दुनिया को पार लगाएगी? है नहीं, तो फिर पार्वती कैसे? अव्वल नंबर का नाम लेना चाहिए, 2 नंबर को पकड़ता है। संस्कार पड़ गए हैं 2 नंबर के काम करने के। अरे कौन हुई? अव्वल नंबर की पार्वती का नाम बताओ। लक्ष्मी। बुद्धि सारी चोले नहीं जाती है। अरे मैं कुमार हूं ना, है ना? अरे तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब माने सामने बैठने वाली या जो सामने नहीं है वो भी है? हाँ, तुम सब पार्वतियां हो का मतलब है कि जो सामने बैठी हुई हैं, जो सारी, तुम सब का मतलब क्या हुआ? जो सारी सृष्टि की बीज आत्माएं, सारी सृष्टि की बीज है, तो सारी सृष्टि के सब धर्म की आत्माएं बीजों से निकलती है ना। अरे बोलो, बीजों से निकलती है ना, तो उनमें सारी सृष्टि समाई हुई है ना बीजों में। हाँ, तो इसलिए बोला
कि बीजों के अंदर तो सारी सृष्टि समाई हुई है, देव आत्माएं भी, राक्षसी आत्माएं भी, ऋषि मुनि मनुष्य आत्माएं भी, प्राणी मात्र भी समाये हुए। तो बताया तुम सब पार्वती हो। तो बताओ उनमें मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो पार्वती है कि नहीं है? तो अब 2 पार्वतियां हो गई है, दे ही कोई बात नहीं क्या? दे से कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कैसे कोई बात नहीं है? जो तेरे क्या तेरे हैं, जो तेरे वो लक्ष्मी नारायण पर लागू है, किस पर लागू? तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो, तो भोगी आत्माओं के सबके लिए बोला है कि कोई छोड़ दी है? कोई ऐसी आत्मा है जिसको छोड़ दिया? तुम सब पार्वतियां माने सब पार लगाने वाली हो क्या? मैं तो अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता। करता है? पार लगाने का काम करता है? नहीं। तुम सब पार्वतियां हो। तो तुम सब पार्वतियों में सब भोगी आत्माएं हैं कि कोई अभोगी अभोक्ता आत्मा भी है ऑलरेडी? अरे बोलो, सब भोगी है ना? तो उन सब भोगियों का कोई बाप है कि नहीं है? कि सब ब्रह्मा कुमारियां हैं, कहती हैं हमारा कोई बाप ही नहीं। अगर बाप है तो हमारी पार्वती अम्मा है, स्त्री चोला वाली। बताओ जल्दी। दुनिया भर की शास्त्रों की इबारत लिखना शुरू कर देता है? ऐसे कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। माने पार्वती जो स्त्री चोलाधारी है उसके ऊपर सारी बातें लागू होती हैं। अरे है? जो स्त्री चोलाधारी पार्वती है उसके ऊपर सारी बातें लागू होती हैं? नहीं होती ना है? तो किसके ऊपर लागू होती हैं? कौन है अव्वल नंबर पार्वती? पुरुष चोला जो है मुकर्रर रथधारी, उसी को वो पुरुष से क्या बना लेता है अपना काम निकालने के लिए? क्या? अम्मा, बड़े से बड़ी अम्मा बना लेता है, परम ब्रह्म बनाता है ना। तो वो पुरुष भी है लेकिन स्वभाव संस्कार से उसे क्या बनाता है? बड़े से बड़ी अम्मा। कैसे स्वभाव संस्कार वाली? कैसी स्वभाव संस्कार वाली? सहन शक्ति वाली, सहयोग की शक्ति वाली। सहयोग कब मिलता है? हाँ, सहयोग मिलता ही तब है जब सहन शक्ति हो। नहीं तो सहयोग कैसे मिलेगा? एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि परिवार में सहन करना है? तो जो अपने परिवार के हैं, अपने धर्म के हैं, उन धर्म के बच्चों को सहन करना है ना। तो सहन करने का गुण है तो अम्मा है या नहीं है? तो जिसमें प्रवेश करता है उसको क्या बनाता है? पहले क्या नाम देता है? अम्मा, ब्रह्मा, बड़े से बड़ी अम्मा ना। तो वो बड़े से बड़ी अम्मा जो प्रजापिता है, जिसको आया है पहले पहले परम ब्रह्म बड़े से बड़ी अम्मा बनाने की। क्या? आओ बच्चे, तुम जो हो ना पुरुष तन का तुम्हें बहुत भान है ना। हाँ, बाबा कहते हैं जितने पुरुष हैं इस दुनिया में सब दुर्योधन दुशासन है। तो अभी तू क्या है? जब तक पुरुष तन का भान है तेरे को तो क्या है? दुर्योधन दुशासन है कि नहीं? हाँ,
तो दुर्योधन दुशासन में सहन शक्ति होगी? नहीं होगी। तो बताया कि मैं जिस पुरुष चोले में प्रवेश करता हूं उसको क्या बनाता हूं? हाँ, स्वभाव संस्कार से स्त्री चोला वाला बनाता हूं। इसलिए नाम भी देता हूं, जैसा काम वैसा ना। तो काम निकालना है अम्मा का, तो नाम भी देता हूं अम्मा। कैसी अम्मा? अम्माओं में बड़े से बड़ी अम्मा, या बीच वाली, या छोटी वाली, या ऊपर वाली सबसे? कौन सी अम्मा? हाँ? बड़े से बड़ी अम्मा ना। अरे बोलो। हाँ, बड़े से बड़ी अम्मा। तो वो जो बीज है वो है एक ही बीज जो दुनिया में है, जिसकी यादगार मिल रही है। कौन सी यादगार मिल रही है? ऐसे तो तीर्थंकर मूर्तियां भी नंगी मिलती हैं बहुत है, और शंकर जी के भी चित्र मिलते हैं नंगे। वो नहीं, हाथ पांव नाक आंख कान वाली मूर्तियां नहीं मिलती हैं सबसे जास्ती। कौन सी मूर्तियां मिलती हैं सबसे जास्ती? लिंग मूर्तियां। तो वो लिंग एक है या वास्तव में जिसकी सारी दुनिया में खुदाइयां हुई हैं, तो जहां जहां खुदाइयां हुई हैं वहां लिंग मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। और मंदिर भी सबसे जास्ती दुनिया में किसके हैं? शिवलिंग के मंदिर। ऐसे नहीं मूर्तिधारी के मंदिर है कोई देवता के, नहीं। तो वो लिंग एक है या दो है? वो लिंग एक ही है। गोल गोल दिखाया जाता है, बीज गोल होता है कि त्रिकोणा होता है कि वो लंबा चौड़ा होता है? कैसा होता है? बीज तो सूक्ष्म होता है, और उसको याद करने के लिए बड़ा आकार बना दिया है भक्ति मार्ग में, शिवलिंग। हाँ, तो वो शिवलिंग जो एक है वो अम्मा भी है और बप्पा भी है। लेकिन अज्ञानी आत्माएं जब तक अज्ञानी है तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि तुमेव माता च पिता त्वमेव। शिव के मंदिर में जाके बोलते हैं ना कि तुम ही मेरी माता हो। अच्छा, शिव के अंदर में नहीं जाते हैं मंदिर में। ऐसे ही गंगा जी के किनारे बालू का लिंग बना के बैठ जाते, बनाते ही नहीं? बालू का लिंग बनाया और फिर पूजा करें, तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो एक ही लिंग, माता कैसे है, पिता कैसे है या नहीं? हाँ, तो वो स्त्री और पुरुष के चोले की बात नहीं देखता। कौन? शिव। क्या देखता है? वो देखता है कि हाँ, आत्मा कौन है, आत्मिक स्थिति में कौन पहले टिकने वाली आत्मा है। तो जो आत्मिक स्थिति में पहले टिकने वाली आत्मा है, और संगी साथियों में लिपट के रहने वाली आत्मा नहीं है। क्या? चाहे उसका कोई संगी साथी बने या न बने। तो अभी तो पार्वती कैंसिल हो गई ना अम्मा, परम ब्रह्म कैंसिल हुई कि चालू है? अरे डिड्डिया लगी है कि नहीं लगी है? अरे बोलो। अरे बोलता नहीं, हाँ या ना लिख दो ना। हाँ, बड़े हठ योगी होते हैं सन्यासी। क्या? उन्हें प्रवृत्ति मार्ग अच्छा ही नहीं लगता। शिव बाप आते हैं तो आते ही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं या नहीं? कि निवृत्ति में ही नहीं? तो प्रवृत्ति एक के साथ पक्की निभाई जाती है या अनेकों के साथ? एक के साथ पक्की। तो एक जो है वो ये है जिसकी लिंग के रूप में पूजा होती है। शिव बाप कहते हैं कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो फिर कौन बनता है? जिस मुकर्रर रथ में, अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है ना, वो ही पूज्य बनता है और वही पुजारी बनता है। सबसे बड़ा पूज्य और सबसे बड़ा पुजारी भी बनता है। तो बताया कि उसी का लिंग बनाया जाता है, यादगार।
माना शिव का कोई यादगार भी नहीं है इस संसार में। क्यों? कि अगर बिंदी के रूप में यादगार रखा जाए, जो सदा बिंदी है, निराकार है, तो उस पर जल चढ़ाएंगे, कैसे पूजा करेंगे? और बिंदी लुढ़क जाएगी, पता चलेगा? पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बड़ा रूप चाहिए। कौन सा बड़ा रूप? जिस रूप में प्रवेश करता है शरीर रूपी रथ में, वो पुरुष चोला होते हुए भी उसको क्या बनाता है? स्त्री चोला बनाता है। और जब स्त्री चोला बनाए, कंप्लीट हो जाए परम ब्रह्म, क्या सहन शक्ति वाला है ना, कितनों को सहन करे? 500-700 करोड़ आत्माओं को भी सहन करने की दृष्टि वाला बने। ऐसे नहीं कि नहीं मानता है तो ये थप्पड़ मारा है? और मारा मार मारा मार मारा मार जब तक हाँ नहीं कहे। क्यों? सन्यासी हठयोगी मारा मार मारा मार पिटाई करेंगे। अरे बाप कहते हैं ऐसे पिटाई जिनकी होती है ना, वो तो कुत्ते की मौत मरेंगे। क्या कहा? कैसे मरेंगे? ये सन्यासी कैसे मरेंगे जो हठयोगी हैं? कैसे मरते हैं? कुत्ते की मौत मरते हैं। क्योंकि बाप को सहज राजयोग पसंद है या कठिन राजयोग पसंद है? सहज सहज समझते जाओ और सहज सहज चलते जाओ। तो सन्यासी कौन सा रास्ता पकड़ते हैं? हठ योग का पकड़ते हैं या सहज पकड़ते हैं? हठ योग सिखाते हैं, हठ योग का रास्ता पकड़ते हैं। देवान जब तक है तब तक हठ योगी है। देवान खलास हुआ तो बस हम है आत्मा, तुम हो आत्मा। कौन कौन आत्मा? न कि देह का भान रहेगा। हाँ, देह का भान रहता है तो फिर नजर जाती है हम देह है या हम स्त्री चूला। क्योंकि जिनको देहवान रहता है उनको बाबा ने बता दिया दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति का जब तक तो डंडा बजाने का जो संस्कार है ना वो रहता है, तब तक स्त्री और पुरुष चोले का भान जाता नहीं। तो वो फिर उस एक को समझेंगे भी नहीं। किसी को जो स्त्री चोले के भी जिसमें पराकाष्ठा के संस्कार बनते हैं और पुरुष चोले के तो पराकाष्ठा के संस्कार ऑलरेडी है कि नहीं? बड़े से बड़ा दुर्योधन दुशासन है कि नहीं सृष्टि का? है। तो बताया वो स्त्री और पुरुष चोले का भान दृष्टि में न रहे, बार बार स्त्री चोले की तरफ बुद्धि न जाए। हाँ, तो पुरुष चोला में ही वो सुप्रीम सोल आकर के क्या ऐसी खास बात करता है जादूगरी कि उसको स्वभाव संस्कार से हाँ स्त्री चोला ऐसा बनाता है जो संसार का बड़े से बड़ा माता के रूप में पाटदारी साबित हो जाए। तो उसको बोला क्या? जाग सजनिया जाग। हाँ, और सजनिया जाग तो सजनिया को झुक के चलना पड़े है, गर्दन उठा के चलना पड़े। कैसे चलना पड़े? है बोल, हाँ झुक के चलना। तो भाई जाग माने सोने वाली बहुत है तो जाग। अब सोने का टाइम नहीं रहा। क्यों? नवयुग आया। जो नया युग है ना, क्या कहा जाता है? सत्य युग। सत्य युग नया युग हुआ ना। हाँ, पहला युग है ही सतयुग। पहला सीन है बेहद के ड्रामा का। तो बताया ये नया युग आया कि आया। हाँ, अब तेरे सोने का टाइम नहीं है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने क्या सुना? अरे क्या सुना? और किसने सुनाया? पूछा ना, ये किसकी भावना है? जाग सजनिया जाग। आत्माओं की बाप की भावना है। बाप के रूप में आत्माओं का बाप बन के रहता है जब तक
तब तक की ये भावना है कि जिस मुकर्रर चोले में प्रवेश करता है, प्रवृत्ति में आता है, तब वो भावना तैयार होती है। भावना किस में होती है? पुरुष में होती है या स्त्री चोले में ज्यादा भावना होती है? भावना ज्यादा किस में होती है बताओ? स्त्री चोले में ज्यादा भावना होती है और पुरुषों में इतनी भावना देखने में नहीं आती। प्रैक्टिकल में भी ऐसा देखा जाता है। तो बताया, बाप तो कौन सा रूप देखते हैं? सृष्टि के आदि वाला रूप देखते हैं कि तमो प्रधान अंत वाला रूप देखते हैं? आदि वाला देखते हैं। तो वो बल प्रजापिता में आया, पुरुष चोले में आया, दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले में आया, फिर भी उसकी दृष्टि जो है ना, तीसरा नेत्र किसको देख रहा है? उसके आदि रूप को देख रहा है ना। कौन सा आदि रूप? अम्मा का या सिर्फ बप्पा का? बापों का बाप या अम्माओं की अम्मा? क्या अम्मा का रूप देखता है या बाप का रूप देखता है? क्या देखता है? अम्मा का रूप देखता है। तो बताया, क्या बताया है? उसे अम्मा ही चाहिए और अम्मा का ही रूप उसकी बुद्धि में भरा हुआ है कि अम्मा ही मिलेगी। सृष्टि की बड़े से बड़ी अम्मा है, इस सृष्टि के बड़े से बड़े बाप, जिसका कोई बाप नहीं, परम पिता। तो टाइटल किसका है? परम पिता। मनुष्य सृष्टि के बाप का है या आत्माओं के बाप का है? आत्माओं के बाप का है। तो एकदम आत्मिक स्थिति में टिक जाने वाली जो इस सृष्टि की पहली पहली आत्मा पुरुषार्थ करके बनती है, हाँ, तो उस आत्मा के ऊपर उसकी सृष्टि के आदि काल के ऊंच से ऊंच रूप के ऊपर दृष्टि जाती है। तो ऐसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हाँ, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु। वो तो विष्णु को पुरुष रूप में दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग वाले पुरुष रूप में। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। क्या? हाँ, महाईश्वर। महा क्यों लगाई दिया? अरे महा जिसके ऊपर लगाया जाता है उसके अंदर ये सुनने के संस्कार हैं कि हमको महान पे महान कहो। शिव के अंदर ये संस्कार है कि मेरे को महान कहो या नीचा कहो या ऊंचा कहो? नहीं है। तो महा जब शब्द लगता है तो ये अच्छी बात हुई, उसे अच्छा समझना चाहिए या खराब समझना चाहिए? है? अच्छा, अच्छा है, मैं महान हूं, है? कोई मुझे महान कह के बताए, है? आप बड़े महान हैं, स्तुति करे, प्रशंसा करे, ऐसी इच्छा रहे। हाँ, कोई मान करे या अपमान करे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो वो तो तभी होगा जब हम देह का भान छोड़ें, क्या बने? आत्मा बने। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच और भोगी आत्माओं के बीच जो पहले पहले आत्मा बनती है, मुकर्रर रथधारी अर्जुन कहो, आदम कहो, वो आत्मा जो है क्या हुई? शिव के लिए, परम पुरुष के लिए, परम पिता के लिए परम माता हो गई सृष्टि। तो बताया कि रूहानी बच्चों ने ये बात की गहराई समझी। अरे समझी कि नहीं समझी कि अभी भी देह के ऊपर दृष्टि जाती है, मेल है कि फीमेल है? फीमेल है तो हमारे काम की है, नहीं है तो हमारे काम की नहीं, हमारी पिटाई कर देगा, ऐसे। हाँ, तो बताया वंडरफुल नई बातें सुनी। बाप ने जो बताया वो वंडरफुल बात बताई है, जो दुनिया में किसी भी धर्म पिता ने नहीं बताई, कोई भी विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी ने बताई नहीं बताई। बिल्कुल वंडरफुल नई बातें सुनी और कितनी समझ की बात सुनी। क्या
इसमें क्या समझ की बात हुई है? अरे जाग सजनिया जाग, तो उसने किस दृष्टि से देखा? आत्म की दृष्टि से देखा है, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, या देह की दृष्टि से देखा? आत्म की दृष्टि से देखा। तो आत्म की दृष्टि से देखा तो वो आत्मा को, वो बिंदी आत्मा को, ढेर सारी बिंदी 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 आत्माएं प्राणियों की, मनुष्यों की, जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की, ऋषि मुनियों की, देव आत्माओं की, राक्षसों की, ढेर सारी आत्माएं है ना। तो उनमें कौन सी बिंदी? तो वो तो त्रिकालदर्शी है कि नहीं? जानता है कि नहीं? वो जानता है। तो उसने इस मनुष्य सृष्टि की वो आत्मा जो ऊंचते ऊंच भोगी आत्मा भी है, और फिर बाप जब आता है तो आप समान बनाता है, तो भोगी रहती है कि बदल जाती है? हाँ, अभोक्ता बना देता है। तो बताया, हाँ, आप समान बनाए देता है। तो ये आप समान बनाया, तो कहां बनाया आप समान? आप तो है परमपिता, उसको परमपिता आप समान बनाया कि परमाता बनाया? एवरलास्टिंग क्या बनाया? आत्मा पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है, पुरुष है। हाँ, मुझे हट के बताई दिया पुरुष है ना? हाँ, तो पुरुष है, तो विश्व का बादशाह पुरुष बनता है या स्त्री चोला बनता है? पुरुष बनता है। तो बाप वर्षा देने भी तो आया है कि सजनिया ही बना के छोड़ देगा है? और वर्षा सजनिया को देता है कि मेल रूप बच्चे को देता है। वर्षा किसको देता है? मेल रूप बड़े बच्चे को देता है कि स्त्री चोला वाली कन्या को देता है? भले परिवार में बड़ी हो, देता है वर्षा? नहीं देता। कौन सा वर्षा है? विश्व की बादशाही का। तो बताया कि ये समझ की बात है कि वर्षा जो है वो माता इच्छा करती है कि मुझे वर्षा मिले, सारा बच्चों को न मिले। हाँ, तो वो जो माताओं की माता परम ब्रह्म है वो भी दुनिया की बड़े से बड़ी त्यागी होगी कि नहीं होगी? हाँ, त्यागी होगी। किसकी त्यागी? अरे देह की ही त्यागी, देह के संबंधों की त्यागी, और देह के पदार्थों की भी त्यागी है ना। उसे क्या चाहिए? अम्मा को क्या चाहिए? बच्चों का सुख चाहिए। अम्मा होती है ना, हाँ, बच्चे जो हैं टट्टी पेशाब कर देते हैं रात को सोते सोते, तो उन बच्चों को भीगे में सुलाती है कि सोते रहो। बहुत खराब बच्चा रात में टट्टी पेशाब कर देता है, कि उसको तुरंत सफाई करती है, सूखे कपड़ों में सुलाती है और खुद भले गीले कपड़ों में लेटी गई। ऐसे खुद दुख सहन करती है और बच्चे को सुख देती है। तो ऐसी माता बनना तो जरूरी है। किसको? विश्व पिता बनने वाले को। ऐसे संस्कार जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं कहा जाएगा कि वो स्त्री पुरुष का भान भूल गया। भूल गया है? अगर परम ब्रह्म नहीं बनना चाहता तो कि भाई बहुत सहन करना पड़ेगा है? तो क्या कहें? उसके अंदर ये कहें कि वो आत्म की स्थिति आ गई? नहीं आ गई ना। तो जब तक पूरी आत्म की स्थिति नहीं आई है तब तक उसे विश्व की बादशाही का वर्षा नहीं मिल सकता। तो बताया विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है और वो
विश्व की बादशाही कर वर्षा तब मिलता है, कब? जब स्त्री और पुरुष का भान बिल्कुल टूट जाए, बिल्कुल स्मृति, न स्त्री चोले के अंग की स्मृति आए, न पुरुष चोले के स्मृति अंग की आए। जब तक ये अंगों की स्मृति, देह के अंगों की स्मृति कोई भी रुद्रमाला के बच्चे को है, तो उनको कोई भी वर्षा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हाँ, नंबरवार तो मिलेगा, लेकिन कोई को कम, कोई को ज्यादा, क्योंकि रुद्र के बच्चे बने हैं, सन्मुख बैठ करके सुनने वाले बने हैं, और सन्मुख बैठ करके अंदर से भी सन्मुख, बाहर से भी सन्मुख, तो वर्षा तो देना है, लेकिन नंबरवार वर्षा मिलता है। किस आधार पर? आत्मिक स्टेज बनने के आधार पर। तो बताया, समझ की बातें बच्चों ने सुनी, उसको साजन भी कहा जाता है? क्या? किसको? किसको? जो बोलता है? ये गीत है ना, जाग सजनिया जाग, तो कौन बोलता है? जिसको साजन कहा जाता है। भी क्यों लगा दिया? ऊपर वाला वो है साजन। अच्छा, ऊपर। तो जब प्रवेश किया तो उसको वो जो पुरुषपना है ना, वो भूल गया ना। क्या? शरीर में आया ना। अरे पुरुष जो है जब नौजवान बनता है तो उसे क्या चाहिए? 24 घंटे क्या रग लगी जाती है? हाँ, स्त्री चोला चाहिए। तो स्त्री चोला की जो रग लगी हुई है ना, वो कहां बुद्धि हो जाता है? देह में जाएगा या नहीं जाएगा? तो देह तो उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देह नहीं होगी तो ज्ञान भी कहां से सुनाएगा है? और बच्चों की दुख सुख की बात भी कहां से सुनेगा है? और बच्चों को देखा है, देखेगा भी कैसे? तो देह तो जरूर चाहिए। तो बताया जिस देहधारी में प्रवेश करता है, बताया कि वो साजन भी कहा जाता है। माना जिस देहधारी आत्मा को साजन कहा जाता है, वो आत्मा मैं शिव नहीं हूं, नहीं हूं। जिसे मैं प्रवेश किया वो भोगी आत्मा है, जो जन्म जन्मांतर देह के आधार पर ही सुख भोगती है, और जब मैं आता हूं तो देह का भान छुड़ा देता हूं। तो आत्मा का सुख भोगती है कि देह के आधार पर सुख भोगती है? आत्मा के आधार पर सुख भोगती है। तो बताया कि उसे साजन भी कहा जाता है। साजन कब तक कहा जाएगा? जब तक देह भान है तो साजन सजनी का संबंध बनता है, और देह भान नहीं है तो साजन सजनी का संबंध बनता है, या भाई भाई का संबंध बनता है? भाई भाई का संबंध बनता है। तो बताया कि रिकॉर्ड में जिसकी भावना है जाग सजनिया जाग, वो साजन भी कहा जाता है। भी माने सजनी भी है कि नहीं? हाँ, सजनी किसकी है? अरे कहा जाता है कब की बात? एक को कहा जाता है। तो वो एक जो साजन कहा जाता है, सब सीताओं का साजन एक, सब पार्वतियों का साजन एक। तो जो एक को कहा जाता है तो वो एक बिंदु रूप में पहचाना जाएगा है? कि दैहिक रूप धारण करे तभी पहचाना जाएगा, तभी पहचाना जाएगा। तो एक को साजन भी कहा जाता है, और वो एक सजनी भी बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग में किसकी?
उसकी नाक में नथनिया कौन डाल सकता है? नाथ। बैल होता है ना, हाँ, तो बैल को क्या डाला जाता है? नाथ डाली जाती है। हाँ, आज परंपरा चल रही है भारत में। क्या स्त्री जब आती है बन करके घर में, तो उसको नाक में पुनगिया जरूर डाल दी। छोटी डालो, नहीं तो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डाल देते थे, गोल गोल। क्या? हाँ, तो बताया कि वो सजनी भी है किसकी, लेकिन एक की या कोई अनेक हैं, 2-4 हैं जो उसकी नाक में नकेल डाल करके चलाएंगे? हाँ, एक ही है। तो एक है सजनी और साजन है, और उस साजन का, उस सजनी का साजन भी एक ही है। और सजनिया कहा जाता है क्या? सजनिया बहुत कि एक ही? सजनिया तो बहुत हो सकती है, लेकिन साजन तो एक ही होना चाहिए ना। अगर अनेक साजन बनाए तो फिर व्यभिचारिणी हो गई, वैश्या हो गई। तो बताया सभी भक्तों का एक भगवान है। तो सभी भक्त क्या हो गए? सजनिया हो गए या नहीं हो गए? सभी भक्त सजनी हो गए। तो कौन सा संबंध बना? भगवान और भगत का संबंध बना। भगत में भगत कहने से है मुकद्दर और नहीं, मुदक्कर। बाबा की सिंधी भाषा है ना, जिस तन में प्रवेश करते हैं उसी की भाषा में बोलते हैं। और बोला भारत में भगत कहने से मुदक्कर और मोनुस ये अक्षर नहीं आते। क्या? क्योंकि भगत जो है वो भगत तो सभी है, चाहे मुदक्कर हो या मोनुस हो, सभी भगत, सभी सजनिया है। और एक साजन। अरे साजन तो एक समझ में आया। जो कहते हैं तुम सब सीताएं हो, और एक है साजन जिसको रावण कंट्रोल में नहीं कर पाता, और सीताओं को रावण कंट्रोल कर लेता। अरे ये क्या बात हो गई? ये तो बरखिलाफ बात हो गई है। तुलसीदास ने तो कहा कि 2 सीताएं हैं, एक सीता को रावण ले जाता है और एक सीता को रावण नहीं ले जाता है। अच्छा चलो, और रावण नहीं ले जाता है, लेकिन कोई के अंडर में रहती है कि नहीं? कोई के नाथने में रहती है या नहीं रहती है ना? तो ये थोड़े कहेंगे कि वो साजन है, सजनी है कि नहीं? हाँ, जिस सीता को रावण नहीं ले गया वो भी सजनी, हाँ, और जिसको ले गया वो भी सजनी। तो कहा जाता है एक सच्ची सीता और एक झूठी। गीता को भी क्या कहते हैं? एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता, हैं दोनों सजनियां। तो फिर देखो, सभी सजनियां और सभी भगत। भगत किसे कहें? मेल भी भगत, अरे मेल भी भगत और फीमेल भी भगत, क्योंकि एक एक अक्षर का अर्थ समझना अच्छा है, अर्थ समझना चाहिए है। हाँ, क्योंकि यहां समझ चाहिए, यहां बेसमझी से काम नहीं चलेगा कि बेसमझ बच्चा होकर के कोई बैठ जाए है कि भाई बच्चा तो समझता ही नहीं, तो उसकी यहां बैठने की दरकार। इसलिए बाबा मना करते हैं बच्चों को यहां बाबा की सभा में
नहीं ले आना चाहिए। यहां समझ चाहिए, बेसमझ से समझदार बनना समझू बनने का है ना। हाँ, तो बेसमझ कहा जाता है तमो प्रधान बुद्धि। क्या कहा है? कैसा बुद्धि? बेसमझ कैसा? तमो प्रधान बुद्धि, पत्थर बुद्धि है। और बेसमझ भी कहते हैं पत्थर बुद्धि को, जिसकी बुद्धि में जल्दी बात बैठती नहीं। तो दादा लेखराज को क्या कहेंगे? तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बेसमझ कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? तो जो मंदिरों में बैल का रूप रख दिया है, तो शिव बाप क्या जानवर में प्रवेश करते हैं? है? है? करते तो हैं, लेकिन मुकर्रर रूप से नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? टेम्परेरी, कभी कभार प्रवेश किया। तो बताया पत्थर बुद्धि को बेसमझ कहा जाता है। घर घर में कभी भी कोई अच्छी तरह से नहीं समझते हैं क्या? हर घर की ऐसी हालत है। तो तुम तो कोई बेसमझ है, ऐसे कहते हैं ना घर परिवार में, तुम तो कोई बेसमझ है, पत्थर बुद्धि है। फिर कहते हैं हे भगवान इनको अच्छी बुद्धि दियो। पत्थर बुद्धि से कैसी बुद्धि बनाओ? हे भगवान पारस बुद्धि बनाओ। कैसी पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि होगा तो दूसरों को समझाएगा? दूसरों को बिल्कुल नहीं समझाएगा, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अरे कैसे समझाएगा? तो पावन बुद्धि बने, पारस बुद्धि बने, तो पारस का ये गायन है क्या कि जिसको छू देगा वाचा से या दृष्टि से है या कानों से सुनाए करके, तो वो बदल जाएगा कि नहीं? हाँ, तो पारस पत्थर का ये गायन है क्या कि लोहे से भी स्पर्श कर दो तो क्या बना देगा? सोना बना देगा। तो फिर कहते हैं हे भगवान इनको अच्छी बुद्धि दियो, माने पारस बुद्धि बनाइयो। तो देखो तुम विचार करो, तुमको कितनी अच्छी बुद्धि मिलती है। क्या कैसी बुद्धि मिलती है? अच्छी पारस बुद्धि मिलती है, या बाप आकर के पत्थर बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना करके छोड़ करके चले जाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुमको पारस बुद्धि मिलती है। अब भेंट करते हो ना, हाँ बच्ची, पत्थर और पारस से भेंट करते हो। तो देखो इनकी बुद्धि भी देखो, इनकी कह के किस तरफ इशारा किया है? हाँ, ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। बाजू में बैठा है ना, तो इनकी ही कहेंगे ना कि तुम्हारी कहेंगे या उनकी कहेंगे? नहीं, इनकी माने बाजू में बैठा है। तो ब्रह्मा की आत्मा बाजू में बैठी हुई है ना, शरीर रूपी रथ में। हाँ, शिव एक बाजू में और दूसरी बाजू में ब्रह्मा की आत्मा। हाँ, इसकी बुद्धि भी देखो है। किसकी? इसकी बुद्धि में। और जो विश्व का मालिक बनता है, आगे बनेगा कि नहीं, संसार में प्रत्यक्ष होगा कि नहीं, उसकी बुद्धि में फर्क होगा या नहीं होगा? इसकी बुद्धि भी देखो और विश्व के मालिक की बुद्धि भी देखो, दोनों में कोई फर्क होगा ना कि नहीं होगा? हाँ, क्या फर्क होगा? ये बच्चा बुद्धि माना पत्थर बुद्धि। कौन? दादा लेखराज है। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये बीच में सुन लेता है, और बीच में सुनता ही नहीं, बीच में इंटरफियर भी करता रहता है। तो बच्चे जब बीच में माँ बाप की बात में, माँ बाप बातें करते हैं और बच्चे बीच में टू 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 कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो माँ बाप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं? नहीं ध्यान देते। तो मैं इनको सुनाने नहीं आता हूं, मैं तुमको सुनाने आता हूं। बताया तो बुद्धि में फर्क है, क्यों नहीं सुनाने आता हूं?
इनकी पत्थर बुद्धि है, बच्चा बुद्धि, और तुम्हारी नंबरवार सालिम बुद्धि। तो विश्व का मालिक बनना है, अरे बुद्धि चाहिए ना जरूर। क्या जो विश्व का मालिक बनेगा बुद्धिमान होगा कि बुद्धू होगा? बुद्धिमान होगा। और जो विश्व का मालिक तो नहीं बनेगा, सारे विश्व का, विश्व धर्मों का, लेकिन देवताओं का मालिक बनेगा, देवताओं के ऊपर राज्य करेगा, देवात्माओं के ऊपर। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण पैदा बच्चा होगा है, वो देवताओं के ऊपर राज्य करेगा कि नहीं? हाँ, करेगा। तो बताया कि वो बच्चा, कृष्ण बच्चा, 16 कला संपूर्ण सतयुग की पहली पीढ़ी का बच्चा जब राज करेगा देवताओं के ऊपर, तो उसका बाप क्या करेगा? हा? मालिक बन के बैठेगा कि दास बन के नीचे बैठेगा? है? हाँ, दास बन के बैठेगा। क्यों? फालू फादर। अरे जो विश्व का मालिक बनता है उसके बाप ने क्या किया? जब इस सृष्टि पर आता है तो क्या कहता है बच्चों से? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो फिर जो असली बच्चा होगा बाप के खून का, जो बाप के संकल्पों के संस्कार, वही संस्कार होंगे ना खून के, तो क्या करेगा? क्या करेगा? है? बच्चों को ऊपर बैठाता मालिक बनाता है और खुद नीचे बैठता है। तो बताया दोनों की बुद्धि में फर्क है। जो मुरली में कहते हैं ना बाबा कि ये लक्ष्मी नारायण है, विश्व के मालिक है, और फिर बोलते हैं ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? जो विश्व के मालिक हैं वो तो बुद्धिमान, समझदार, और जो सतयुग में देवताओं के मालिक हैं, तो देवताएं बुद्धू होते हैं, तो बुद्धुओं का मालिक है, पत्थर बुद्धियों का मालिक कि पारस बुद्धियों का मालिक? हाँ, क्यों पत्थर बुद्धि सब देवताओं को बता दिया जो सतयुग से जन्म लेते हैं? हाँ, अकल ही नहीं। द्वापर युग में जन्म लेते लेते जब आते हैं तो दूसरे दूसरे धर्मों में प्रभावित होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये कन्वर्सन शुरू कौन करता है? ऊपर वाला शुरू करता है। वाह भैया, ऊपर वाला आता है तो कहते कन्वर्ट हो जाओ। अरे तो क्यों ऊपर इशारा कर दिया है? अरे अधोमुखी ब्रह्मा है ना कि ऊर्ध्वमुखी है? अधोमुखी ब्रह्मा है। तो संगठन किसका बनाता है? ऊंचते ऊंच मुख वालों का संगठन ब्रह्मा का बनाता है, या नीचे वाले ब्रह्मों को संगठन बनाता है? हाँ, जो नीची स्टेज वाले ब्रह्मा है ना, इधर उधर दिशाओं में ताकने वाले, उनका संगठन बनाता है। तो परम ब्रह्म कहा जाएगा? उसे परम ब्रह्म नहीं कह सकते। तो तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनना है, बुद्धि चाहिए ना जरूर। और फिर अपनी बुद्धि को भी देखो है कि पहले तो हम कुछ जानते थे, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। क्या? न रचयिता को जानते थे और न उनकी रचना के आदि मध्यंत को जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो उनको क्या कहेंगे जो कुछ भी नहीं जानते थे? है समझदार या बेसमझ? है क्या कहेंगे? समझदार या बेसमझ? है? कुछ भी नहीं जानते तो बेसमझ। हाँ, ओम शांति।